स्टूडेंट, बेटा लास्ट हमने 10th क्लास का टॉपिक किया था, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नेम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जो बेटा हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक किया था इसी चैप्टर का, वो था फिजिकल और केमिकल चेंज। ओके, टुडे वी विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक, डे 2 सेकेंड डे है बेटा आज हमारा। सो इसमें मैंने आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या एक्सप्लेन करना बेटा आपको? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो टुडे माय टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। बेटा केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर जब भी हम कोई दो सब्सटेंस लेते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। उसमें जो चेंज आता है, चेंज होने की वजह से नया सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब हमारे दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तब एक नया सब्सटेंस बनता है। वो जो सब्सटेंस बन रहा है उसमें जो चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जस्ट हैव टू सी हियर अ चेंज। क्या है बेटा? ये केमिकल रिएक्शन होता है क्या? एक चेंज है ये, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि नेचर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम साइंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? चेंज ही हो रहा है। चेंज कैसे हुआ? क्योंकि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन किए और कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना जिसको बोला गया केमिकल रिएक्शन। सो यू कैन नोट डाउन बेटा, आप लोग लिख सकते हैं अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस और यहाँ पे मैंने वन और मोर सब्सटेंसेस लिखा हुआ है, ये आपस में रिएक्ट कर रही है। तो कोई चीज़ जो आपस में रिएक्ट करती है ना, उसको हम पर्टिकुलर एक वर्ड देते हैं। कौन सा? रिएक्टेड। ये अंडरलाइन किया है। जो आपस में रिएक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेड। सो वो रिएक्टेड है दैट टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो बेटा केमिकल रिएक्शन आई थिंक आप लोगों को, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस थिंग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन है क्या। अगर आप की पॉइंट्स की बात करें तो आप इस रिएक्शन में सिर्फ 2 पॉइंट्स लेंगे। चेंज वन और मोर सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं जनरली बताऊँ, मेरे पास एक सब्सटेंस है A, दूसरा सब्सटेंस है B। A और B दोनों सब्सटेंस आपस में क्या हो रही है? रिएक्ट हो रही है, कंबाइन हो रही है, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे AB। क्या बनाएंगे बेटा? AB। तो ये AB जो बना न्यू सब्सटेंस, कैसे बना? दो सब्सटेंस की रिएक्टिंग की वजह से। इस स्टेज को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। ओके, जनरली आप इस बेसिस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वन, केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैडम जो सब्सटेंस रिएक्ट किया उसको क्या बोलेंगे, वो जो नया सब्सटेंस बना उसको क्या बोलेंगे। सो इसी के बेसिस पे आई हैव 2 टर्म्स। मेरे पास 2 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बेटा यू मस्ट हैव टू नो अबाउट रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। आपको रिएक्टेंट का भी पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए। इस सेक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। रिएक्टेंट क्या है? द रिएक्टिंग स्पीशीज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द रिएक्टिंग स्पीशीज। अब जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उसमें 3 चीज़ें आ सकती हैं। मॉलिक्यूल भी रिएक्टिंग स्पीशीज में आ सकता है, एटम आ सकता है और आयन आ सकता है। ओके, मॉलिक्यूल क्या है? जब सेम एलिमेंट्स आपस में 2 बार कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में बेटा मैं एग्जांपल ले सकती हूँ H2O2। तो एक ही एलिमेंट 2 बार कंबाइन होकर क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। तो मैं H2 को ये बोलूँगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसे एटम के लिए एग्जांपल लो तो सिंपल हाइड्रोजन, सोडियम, ये सारे क्या हमारे एटम। ऐसे आयन्स में हम ले सकते हैं ऐसे सोडियम आयन Na पॉजिटिव। मतलब जब हमारी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे और आयनिक स्पीशीज में आ जाए तो उसको बोलेंगे आयन। ओके, तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज है, उन तीनों में से कोई भी हो सकती है। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो रिएक्टिंग स्पीशीज है, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। ओके, सो रिएक्टेंट आप लोगों को पता चल गया होगा बेटा, जो आपस में रिएक्ट कर रही थी हमारी रिएक्शंस में बिफोर योर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने से पहले जो चीज़ें रिएक्ट कर रही थी उसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ पे? कम द लास्ट वन प्रोडक्ट। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू स्पीशीज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। अब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट की, रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना। क्या बना? नया सब्सटेंस। जो नया सब्सटेंस बन रहा है यहाँ पे AB, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। आता है समझ में? तो नई चीज़ जो भी बनी हमारी कैसे बनी? 2 चीज़ों को रिएक्ट करवा के उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट। क्लियर? सो बेटा टुडे वी डिस्कस अबाउट द 3 थिंग्स, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। अब ये तीनों को कंपाइल करके आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू जस्ट हैव टू सी हियर। यहाँ पे मैंने CaO लिया, कैल्शियम ऑक्साइड,
एस लिखा है, एस मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें आ रहा है सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विकलाइन। आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट, आप लोगों को पता होना चाहिए। CaO का कॉमन नेम होता है क्विकलाइन। जब ये वाटर से रिएक्ट किया, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एल मींस लिक्विड। तो जब हमने क्विकलाइन लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हमने वाटर से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए सिंपल लेते हैं OH, इसको बोलते हैं हम स्लेट लाइन। इसका नाम क्या है बेटा, स्लेट लाइन। ये किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एक्वस में। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे, एक्वस। अब एक्वस फॉर्म कब आती है, जब हम किसी सॉलिड को वाटर के साथ रिएक्ट करें, तो वाटर का कंटेंट उसमें चला जाएगा ना, तो वाटर के साथ में जो सॉलिड आता है वो एक्वस फॉर्म बनाता है, क्लियर। प्लस साथ में विद इन दैट हीट यहाँ से निकल रही है। तो आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर रिएक्टेंट का काम कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो आप इन दोनों को जो आपस में रिएक्ट कर रही है, इनको सिंपली बोलेंगे दिस इज योर रिएक्टेंट, और इन दोनों को रिएक्ट करवा के जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे चीज बनी, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड this topic, calcium oxide water. This is an example that I have taken on the basis of chemical reaction reacted in a product. So within that I am finishing my today's topic beta. मिलते हैं next class में within the next topic. Okay, so thank you to all of you beta.